दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। प्रस्तुत है भारत में प्रमुख कला संगठन एवं कला केंद्र। चलिए आइए जानते हैं। परिवर्तन की समूची प्रक्रिया में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सृजन की देशज परंपरा को बनाए रखते हुए नवीन अर्थ दे जन सामान्य में कलात्मक अभिरुचि व चेतना जागृत करने की दिशा में सरकारी एवं गैर सरकारी कला संगठनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता के पश्चात कुछ संगठन एवं कला केंद्र अस्तित्व में आने लगे थे, जिनका उद्देश्य विविध प्रवृत्तियों को एक सूत्र में पिरोना, कला व कलाकारों को प्रोत्साहन देना, कलात्मक गतिविधियों के लिए एक समान मंच देना तथा कला प्रदर्शनियों एवं कला दीर्घाओं, कला वार्ताएं आयोजित कर कला का प्रचार प्रसार करना था। उनमें से कुछ प्रमुख कला संगठनों का आज हम संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता, इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। भारत की सबसे प्राचीन आर्ट सोसाइटी इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी है, जो कि कोलकाता में राजेंद्र लाल मिश्र, जतीन्द्र मोहन टैगोर तथा न्यायाधीश प्रात द्वारा स्थापित की गई थी। तदंतर में गुणेंद्र नाथ टैगोर तथा जतीन्द्र नाथ टैगोर ने इस सोसाइटी के द्वारा शिक्षण संस्थान संचालित करने का सफल प्रयास किया। प्रारंभ में इस सोसाइटी का उद्देश्य औद्योगिक कलाओं को प्रोत्साहन देना था। कालांतर में यह सोसाइटी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता के रूप में सामने आई। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना 134 साल पहले यानी 1888 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इसका उद्देश्य कला व कलाकारों को प्रोत्साहन देना तथा जन सामान्य में कला जागृति उत्पन्न करना था। वार्षिक कला प्रदर्शनी के अतिरिक्त बॉम्बे आर्ट सोसाइटी कला संभाषण, विविध कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनियां तथा सेमिनार भी आयोजित करती है। इसकी लगभग 115 वार्षिक कला प्रदर्शनियां हो चुकी हैं, जिनमें अमृता शेरगिल, महादेव वी धुरंधर, हैबर, हुसैन, सूजा तथा आरा के चित्र भी शामिल हैं। 1910 ईस्वी में इस सोसाइटी ने अ ब्रीफ हिस्ट्री स्केच ऑफ द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द पीरियड 1906 से 1910 शीर्षक से प्रथम जनरल प्रकाशित किया था। सोसाइटी का सैलून 1939 ईस्वी में स्थापित किया गया। वर्तमान में भी फिल्म शो तथा आर्ट डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि कला प्रदर्शन नियमित रूप से आयोजित होते रहते हैं। बेंद्रे हुसैन के नाम से एक स्कॉलरशिप भी 1989-90 ईस्वी से युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रारंभ की गई। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के वर्तमान सभापति राजेंद्र पाटिल हैं और अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल नायक तथा सचिव चंद्रजीत यादव हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा सर जॉन बुफरॉक की सहायता से स्थापित यह सोसाइटी 27 अप्रैल 1907 ईस्वी को अस्तित्व में आई, जिसका प्रथम कार्यालय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में था। इसके प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किशनर तथा प्रथम सचिव अवनींद्र नाथ टैगोर थे। इसके 35 सदस्यों में से मात्र 5 भारतीय थे। सोसाइटी ने अनेक कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही नंदलाल बोस तथा असित कुमार हल्दर को अजंता भित्ति चित्रों की अनुकृति बनाने के लिए नियुक्त किया था। सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय कला को यूरोपीय एकेडमिक कला के प्रभाव से मुक्त करना था। इसके सदस्यों ने परंपरागत भारतीय तथा प्रवर्त कला के अध्ययन पर बल दिया। कला प्रदर्शनियों, कला संभाषणों तथा वाद विवाद द्वारा सामान्य जनता में भी यही जागृति लाने का प्रयास किया। इसने अवनींद्र नाथ टैगोर तथा स्टेला क्रैम्ब्रिज द्वारा संपादित आर्ट जर्नल तथा पुस्तकों को पुस्तकालय में संग्रहित किया। सोसाइटी की प्रदर्शनियां अभिजात वर्ग के साथ साथ सामान्य जन को भी आकर्षित करती हैं। भारत कला भवन वाराणसी। भारत कला भवन संग्रहालय की स्थापना 1 जनवरी 1920 ईस्वी को भारत कला परिषद के एक अंग के रूप में हुई थी। कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर इस संस्थान के प्रथम एवं आजीवन सभापति रहे। बंगाल स्कूल की चित्रकला के पुरोधा अवनींद्रनाथ टैगोर इसके उप सभापति नियुक्त हुए थे। यह संस्थान वाराणसी के हृदय स्थल गौदौलिया चौराहे के निकट एक किराए के मकान से प्रारंभ हुआ। वस्तुतः इस संस्थान का जन्म तथा विकास कला मर्मज्ञ राय कृष्णदास की कल्पना का मूर्त रूप है, जो इसके प्रथम व आजीवन अवैतनिक निदेशक रहे।
राय कृष्णदास ने यहाँ अनेक स्मरणीय कार्य किए। मुगल चित्रकार उस्ताद राम प्रसाद के अतिरिक्त चित्राचार्य जगन्नाथ मुरली अहिवासी को वाराणसी आमंत्रित कर उनके द्वारा एक शिष्य प्रशिष्य परंपरा की नींव डाली। कला गुरु अवनिंद्र नाथ से उन एक प्रमुख शिष्य शैलेंद्र नाथ डे को मांग कर बंगाल शैली को पूर्ण रूप से संरक्षण प्रदान कर एक जीवंत परंपरा की रक्षा की। शैलेंद्र नाथ डे द्वारा कालिदास रचित मेघदूत काव्य पर बनाए गए चित्र भारत कला भवन में सुरक्षित हैं। 1929 ईस्वी में जब इसका स्थानांतरण काशी नागरी प्रचारणी सभा में हुआ तो भारतीय कला परिषद का नाम बदलकर भारत कला भवन रखा गया। संग्रह में निरंतर वृद्धि होने तथा संग्रह की देखरेख के लिए इसे एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अस्थायी भाग बना दिया गया। वर्तमान भवन का शिलान्यास 17 जुलाई 1950 ईस्वी को एवं उद्घाटन 13 जनवरी 1962 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वर्तमान में भारत कला भवन के डिप्टी डायरेक्टर पद पर डॉक्टर जसमिंदर कौर को नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली। इस सोसाइटी की स्थापना 1928 ईस्वी में भारतीय कलाकारों के द्वारा इंडिया हाउस लंदन को सुसज्जित करने हेतु एक रफी मार्ग नई दिल्ली में की गई थी। तीनों उकील बंधुओं जैसे कि शारदा, बारदा तथा रंदा ने इसकी स्थापना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सोसाइटी की प्रथम प्रदर्शनी कुछ चयनित कृतियों के साथ वाइस रीगल पैलेस यानी कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित की गई थी। प्रथम ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन 1928 ईस्वी में लंदन एवं यूरोपीय देशों में भेजी गई, जो 1932 में पुनः भारत आई। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने प्रथम विश्व कला सम्मेलन प्रायोजित किया तथा आज भी नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन करती है। भारत के प्रायः सभी प्रांतों में यह सोसाइटी वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन करती है। अभी हाल ही में सोसाइटी ने 93वां व 94वां वार्षिक कला प्रदर्शनी आयोजित की थी। कलाकारों को कला रत्न, कला विभूषण तथा कला श्री से सम्मानित किया जाता है। सोसाइटी परिसर में 4 कला दीर्घाएं, एक नाट्यशाला, पुस्तकालय तथा कॉन्फ्रेंस रूम है। 1994 में आईफैक्स सोसाइटी ने पंचकूला यानी हरियाणा में एक रीजनल सेंटर स्थापित किया। सोसाइटी 1928 ईस्वी से नियमित रूप से आर्ट जनरल रूपलेखा तथा मासिक बुलेटिन आर्ट न्यूज़ भी प्रकाशित कर रही है। इस सोसाइटी के वर्तमान प्रेसिडेंट राम बी सुतार जो कि एक मूर्तिकार हैं तथा चेयरमैन विमान बिहारी दास जो कि मूर्तिकार हैं। गढ़ी कलाकार परिसर नई दिल्ली। यह परिसर मूर्तिकार शंखो चौधरी के विशेष प्रयास से 1976 ईस्वी में नई दिल्ली के गढ़ी में स्थापित हुआ था। शंखो चौधरी ही इसके पहले अवैतनिक निदेशक नियुक्त हुए थे। दिल्ली शहर में कला कार्य करने के लिए कार्यशाला यानी स्टूडियो की कमी थी। कलाकारों को एक ऐसा स्थान चाहिए था जहां वे अपना कार्य कर सकें। शुरुआत में यहां 8 कार्यशालाएं बनवाई गईं। तत्पश्चात 4 विशाल सामुदायिक कार्यशालाओं जिनमें कि छापा कला, चित्रकला, मूर्तिकला तथा सिरेमिक आदि का निर्माण शुरू हुआ। आज यहाँ लगभग 20 कार्यशालाएं हैं। यह परिसर ललित कला अकादमी नई दिल्ली को संचालन हेतु सौंपा गया है। यहाँ रहकर प्रशांत विचित्र, गोगी सरोजपाल, तपन भौमिक, नरीन नाथ, अमिताभ दास, विवान सुंदरम, मंजीत बाबा, अर्पणा कौर आदि अनेक कलाकार कार्य कर चुके हैं। वस्तुतः यहाँ प्रत्येक विधा के लिए आवश्यक सामग्री व उपकरण लागत मूल्य पर कलाकारों को प्राप्त होते हैं। भारत भवन भोपाल। भारत भवन की स्थापना 1982 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जो उन दिनों मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव थे ने की थी। इसका शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित यह सांस्कृतिक परिसर एक संग्रहालय, पुस्तकालय, नाट्यशाला तथा संगीत केंद्र को स्वयं में समेटे हैं, जहां वर्ष भर विशेष आयोजन, कला प्रदर्शनियां आदि होते रहते हैं। जे स्वामीनाथन भारत भवन के रूपांकर के पहले निदेशक थे जो 1990 ईस्वी तक कार्यरत थे। भारत भवन के 6 अंगों में रूपांकर, रंगमंडल, वागर्थ, अनहद, छवि तथा निराला सृजन पीठ हैं। इनमें से रूपांकर एक ललित कला संग्रहालय है।
इस संग्रहालय में हुसैन, राम कुमार, के.जी. सुब्रमण्यम, कृष्णा खन्ना, राजा अकबर पद्मसी, तैयब मेहता, हिम्मत शाह, परमजीत सिंह, नागजी पटेल, भूपेन खक्कर, गुलाम सिख, अर्पिता सिंह, नसरीन, विकास भट्टाचार्य जी, जोगेंद्र चौधरी, मंजीत बाबा आदि के काम के साथ ही जनजातीय कलाकृतियां एवं मध्य प्रदेश के क्राफ्ट का अच्छा संग्रह है। भारत भवन को प्रसिद्ध भारतीय वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। इस संस्था ने समकालीन कला की त्रैवार्षिकी जहां 1986 में शुरू की थी, तो 1989 में अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट त्रैवार्षिकी भी शुरू की। वर्तमान में भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रेम शंकर शुक्ल हैं। जवाहर कला केंद्र जयपुर, इसकी स्थापना राजस्थान सरकार ने 8 अप्रैल 1993 ईस्वी को जयपुर में की थी। इस कला केंद्र का नाम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पड़ा। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। यह लगभग 9.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। एक ही छत के नीचे विभिन्न कलाओं जैसे कि लोक कला, आदिवासी कला, शहरी दृश्य कलाएं तथा प्रदर्शनकारी कलाओं का निवास होने के कारण यह विशिष्ट है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे विभिन्न कला रूपाकारों को प्रभाषित करने तथा जनसाधारण तक ले जाने का श्रेय प्राप्त है। समकालीन कला को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ नियमित रूप से कला प्रदर्शनियां आयोजित होती रहती हैं तथा शिल्प मेले, दुर्लभ प्रदर्शनियां, नाटक, नृत्य आदि भी आयोजित होते रहते हैं। यह देश का महत्वपूर्ण कला केंद्र है। इसके भवन को भी चार्ल्स कोरिया ने ही डिजाइन किया था। जवाहर कला केंद्र की वर्तमान महानिदेशक हैं श्रीमती गायत्री ए राठौड़। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस, नई दिल्ली। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ ही पहली बार राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की आवश्यकता महसूस की गई तथा 1949 ईस्वी में कोलकाता में हुए कला सम्मेलन में इस विचार को प्रथमतः प्रस्तुत कर इसकी सिफारिश की गई। फलस्वरूप 29 मार्च 1954 ईस्वी को नई दिल्ली के जयपुर हाउस में इस संग्रहालय की स्थापना हुई। संग्रहालय का उद्घाटन डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने किया था। ज्ञातव्य है कि जयपुर हाउस 1929 ईस्वी से चार्ल्स जी ब्लामफील्ड द्वारा डिजाइन किया गया था। लाल बलुआ पत्थर के एक छोटे आसन पर टिकी हुई पूरी संरचना को धौलपुर पत्थर और लाल बलुआ पत्थर के संयोजन से बनाया गया। प्रसिद्ध जर्मन कला इतिहासकार डॉक्टर हर्मन गोएत्स को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। गोएत्स ने इस भवन में आरंभिक नियोजन तथा कला विधि की स्थापना की। 1956 में मुकुल चंद्र डे इसके दूसरे अध्यक्ष बनाए गए। यह कला संग्रहालय भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है जिसका संचालन तथा प्रशासन भारत सरकार के अधीन है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का मुख्य प्रयोजन भारत की आधुनिक तथा समकालीन कला का संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास करना है। श्रेष्ठ कलाकृतियों की प्रदर्शनियां आयोजित करने के साथ ही समय समय पर दूसरे देशों की समकालीन कला की विशिष्ट प्रदर्शनियां आदान प्रदान के आधार पर आयोजित करता रहता है। यहाँ संदर्भ पुस्तकालय तथा समकालीन कला की पत्रिकाओं का अच्छा संग्रह है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के संग्रह में 1949 समकालीन कलाकारों के 17,858 की संख्या में चित्र, शिल्प तथा छापा चित्र शामिल हैं। बड़ी कलाकृतियां उद्यान में प्रदर्शित हैं जैसे कि डी.पी. रायचौधरी की श्रम की विजय, बलबीर सिंह कट्ट की नादेश्वर तथा सुबोध गुप्ता की कलाकृति वट वृक्ष। 19 जनवरी 2009 को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के नए खंड का उद्घाटन किया गया। देश में समकालीन कला को प्रोत्साहन देने के उपरांत बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने 1996 में अपनी एक शाखा सर कावसजी जहांगीर हॉल मुंबई में तथा दूसरी 2009 में बेंगलुरु में प्रारंभ की। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के वर्तमान महानिदेशक प्रसिद्ध छापाकार डॉक्टर संजीव किशोर गौतम हैं। ललित कला एकेडमी, रविंद्र भवन, नई दिल्ली। ललित कला एकेडमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 ईस्वी को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। यह भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है जिसका सारा खर्च संस्कृत मंत्रालय उठाता है। प्रारंभ में इसका कार्यालय राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर हाउस नई दिल्ली के भवन से संचालित हुआ। इसके पश्चात 1961 में यह वर्तमान भवन रविंद्र भवन में स्थानांतरित हुआ।
इसके प्रथम अध्यक्ष प्रतिष्ठित मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी, जो कि 1954 से 1960 तक थे, और प्रथम सचिव चित्रकार वारदा वकील, जो 1954 से 1960 तक थे। अकादमी समकालीन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का वार्षिक आयोजन 1955 ईस्वी से निरंतर कर रही है। इसमें श्रेष्ठ 20 कृतियों को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक कलाकार को 2 लाख रुपए नकद, साल एवं पट्टिका देकर सम्मानित किया जाता है। अकादमी की पहली राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 1955 में अन्य कलाकारों के साथ M.F. हुसैन को उनकी चित्रकृति जमीन के लिए राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार दिया गया था। इसी कड़ी में अकादमी ने 2022 में 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित की और 3 कलाकारों हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट तथा श्याम वर्मा को अकादमी रत्न सम्मान व 20 कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी त्रैवार्षिकी भारत का आयोजन भी 1968 से प्रारंभ किया गया। इस कला प्रदर्शनी में कम से कम 50 देश आमंत्रित किए जाते हैं। अकादमी राष्ट्रीय कला मेला, कार्यशालाएं, कला प्रदर्शनियां तथा कला वार्ताएं भी आयोजित करती है। अनेक कला प्रकाशन भी यहाँ से होते हैं। इनमें कलाकारों पर मोनोग्राफ, चित्रों व मूर्तियों के फोटो, पोस्ट कार्ड, प्रिंट पोर्टफोलियो, फोल्डर्स तथा जर्नल शामिल हैं। अकादमी के द्वारा कला संवाद नामक महत्वपूर्ण जर्नल का प्रकाशन होता है। इसके अलावा 3 समसामयिक कला पत्रिकाएं भी हिंदी में, जैसे कि समकालीन कला तथा अंग्रेजी में ललित कला एंशियंट और ललित कला कंटेम्प्रेरी भी प्रकाशित करती है, जिसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार फरवरी, जून और अक्टूबर में किया जाता है। ललित कला अकादमी ने 1976 में गढ़ी ग्राम दिल्ली में सामुदायिक कला परिसर भी शुरू किया, जहां एक साथ सैकड़ों कलाकार आवंटित कार्यशालाओं में काम कर सकते हैं। इसके अलावा चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, भुवनेश्वर में इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिसने आंचलिक स्तर पर संबंधित राज्यों की कला गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त शिमला, अगरतला और अहमदाबाद में क्षेत्रीय उपकेंद्र काम कर रहे हैं। इस तरह से ललित कला अकादमी ने अपने क्षेत्रीय केंद्र सहित कुल 8 स्थानों पर स्थापित किए। पुणे, पटना, इंदौर आदि में भी केंद्र खोलने की तैयारी चल रही है। अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष वी नागदास, उपाध्यक्ष नंदलाल ठाकुर व सचिव राजीव कुमार हैं। तो ये थी जानकारी भारत के प्रमुख कला संगठन एवं कला केंद्र के बारे में। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।